दो शहर, दो परिवार और एक ऐसा फरेब जिसने विश्वास के बावजूद को ही पूरे तरीके से मिटा दिया। वह आदर्श पति जिसकी दोहरी जिंदगी जब बेनकाब होती है, तो जब दो दुनिया आपस में टकराती हैं तो क्या आग फैलती है, इस कहानी में आप जानेंगे। यह कहानी इतनी इमोशनल और इतनी फरेबी है कि आप यह कहानी को छोड़ कर नहीं जा पाओगे। बस आप इस कहानी के साथ बने रहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आकाश दिल्ली में अपनी पत्नी मीरा और 10 साल के बेटे के साथ रहता था। आकाश दिल्ली में अपनी पत्नी मीरा और अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता था। उनकी जिंदगी एकदम सही चल रही थी। आकाश एक आदर्शवादी पिता और सच्चा पति की जिंदगी जी रहा था। लेकिन आकाश एक हफ्ते दिल्ली में रहता था और एक हफ्ते मुंबई में रहता था। वह महीने में के 15 दिन दिल्ली में रहता और महीने के 15 दिन। जब उसकी पत्नी पूछती कि तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो मुंबई बार बार जाते हो, तो आकाश यही कहता कि इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं तो उनको अटेंड करना आवश्यकता है। एक बार फिर से आकाश मुंबई जाता है। मुंबई के एक बड़े होटल में एक अवार्ड फंक्शन था। उसमें आकाश को इनवाइट किया गया था और ठीक उसी दिन आकाश का बर्थडे भी था। उधर दिल्ली में मीरा ने सोचा क्यों ना मैं इस बार आकाश को सरप्राइज दे दूं। मीरा अपने 10 साल के बेटे के साथ मुंबई पहुंच जाती है। जैसे ही मीरा होटल के अंदर एंटर होती है, वह आकाश को एक किसी अनजान लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले देख लेती है। और उसका बेटा भी जो आवाज़ लगाता है, पापा। यही आवाज़ सुनकर आकाश सामने की ओर देखता है। सोनिया पूछती है, जो जिसके साथ आकाश मुंबई में था, कि सोनिया कहती है, आकाश यह बच्चा तुमको पापा क्यों कह रहा है। और उधर मीरा आकाश पूछती है, आकाश ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है और इसके मांग में सिंदूर भी है, कौन है आकाश। उधर सोनिया पूछती है, तुम कौन हो। मीरा कहती है कि मैं आकाश की पत्नी हूँ। सोनिया कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, आकाश की पत्नी मैं हूँ। सोनिया कहती है, देखो आकाश ये क्या बोल रही है। आकाश कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम शांत खड़ा हुआ था। आकाश कहता है कि मैं तुम दोनों को अच्छे से समझा रहा हूँ, पहले तुम दोनों शांति बनाओ। आकाश कहता है, हाँ सोनिया, मीरा भी मेरी पत्नी है और तुम भी मेरी पत्नी हो और यह मेरा बेटा है। मीरा कहती है, जिसको मैंने अपना सब कुछ समझा वह इतना बड़ा हत्यारा निकलेगा, इतना बड़ा देशद्रोही निकलेगा। अब दोनों लड़कियां, आकाश की दोनों पत्नियां मीरा और सोनिया आकाश से दूर जाके एक तरफ खड़ी हो गई। दोनों की एकता देखकर आकाश दंग रह जाता है। आकाश उन दोनों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है, मजबूरी थी, ऐसा था, लेकिन उन दोनों ने एक बात भी आकाश की नहीं सुनी और वहाँ से चले गए। आकाश ने सोचा कुछ दिन बाद यह मामला शांत हो जाएगा। वह तुरंत दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता है तो सोनिया से सॉरी दिल्ली जाता है तो मीरा से माफ़ी मांगता है, मगर मीरा उसको माफ़ करने से इनकार कर देती है और कहती है, आकाश अगर तुमने एक बार मेरे साथ धोखा दिया होता तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती, लेकिन तुमने अपने बेटे को धोखा दिया है। वह बेटा
जो तुम्हें अपना आदर्श मानता था, सच्चा मानता था, तुमने उसे धोखा दिया है आकाश। मीरा एक कागज निकालती है और कहती है, ये आकाश, ये लो, मैं तुमको कल तलाक देना चाहती हूँ। मुझे घिन आती है कि मैं अभी तक उस इंसान के साथ रह रही थी जिसकी दोहरी जिंदगी थी। आकाश कहता है, मीरा तुम गलत कह रही हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वहीं पर मीरा वह घर छोड़कर अपनी बेटी को लेके मैके चली जाती है और कहती है, दोबारा तुम कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना आकाश, दोबारा तुम कभी भी अपना चेहरा। उधर आकाश दिल्ली से निराश होने के बाद तुरंत मुंबई जाता है। जब वह मुंबई वाले फ्लैट में जाता है तो उस पूरा मुंबई का फ्लैट खाली हो चुका था। जब उसने कर्मचारी से पूछा, वॉचमैन से पूछा कि यहाँ पर सोनिया रहती थी, वह कहाँ गई। उसने कहा, सोनिया मैम ने 1 हफ्ते पहले ही पूरा घर खाली कर दिया। जब आकाश सोनिया का फ़ोन मिलाता है तो सोनिया का फ़ोन बंद था, क्योंकि सोनिया ने मोबाइल फ़ोन भी चेंज कर दिया था। आकाश ने शादी के बावजूद भी सोनिया को धोखा दिया और यह कहा कि मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी आकाश। आकाश अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसके पास 2 घर थे, 2 जिंदगियाँ थीं, मगर साथ रहने वाला इनमें से कोई नहीं था। आकाश पूरी तरीके से टूट चुका था। मुंबई के वीरान इलाके में आकाश अकेला रहता, न उसको नींद लगती, न सोना आता। आकाश बस आकाश को अपने आप से नफरत होने लगी थी। जब भी वो अपना शीशे में अपना चेहरा देखता, उसको अपने आप से नफरत हो जाती। आकाश ने सोचा कि वह 2 शादियाँ करेगा, मौज मस्ती करेगा, खुशहाल रहेगा, मगर उसके जीवन की यह सबसे बड़ी भूल थी। 2 के चक्कर में वह एक पर भी नहीं टिका और उसकी दोनों जिंदगियां खराब हो गई। लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी थी। एक बार वह फिर से सोने का कहीं से पता ढूंढता है और सोने फंस जाता है। सोनिया कहती है, आकाश, तुम कहते थे ना कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब तुम सचमुच अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है। अब तुम हमेशा इसी ज़िंदगी को जियो, हमेशा इसी अनाथ की ज़िंदगी को जियो। तुम हमेशा कहते थे ना, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी, पैसा, रुतबा, नाम, घर होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न पत्नी, न बेटा, न परिवार। अब तुम अकेले हो आकाश, तुम्हारा कोई नहीं है और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना चाहती हूँ। तुम जैसे नीच इंसान के साथ मैं एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। आकाश कहता है, सोनिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कर दो। सोनिया उसको बड़ी घूरते हुए नज़रों से देखती है और वहाँ से चली जाती है। आखिरकार आकाश अपनी ज़िंदगी से टूट जाता है और अंत में आकाश खुदकुशी कर लेता है, मौत को गले लगा लेता है। ना चाहते हुए भी आकाश अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ देता है। आकाश ने सोचा होगा कि वह 2 ज़िंदगियाँ जिएगा, 2 खुशियाँ लाएगा, मगर उसकी दोनों ये खुशियाँ उसकी बर्बादी का कारण बनी। उधर मीरा, जो दिल्ली में रहती थी, अपने बेटे के साथ एक नई ज़िंदगी जीने लगी और उधर सोनिया ने भी दूसरी शादी कर ली। लेकिन आकाश अभी भी दिन रात उसी चीज़ में भटकता रहता। कभी आत्महत्या करने की कोशिश करता, कभी यह करने की कोशिश करता, मगर आकाश को समझ आ चुका था, एक साथ 2 चीज़ें करना एक बहुत बड़ा अपराध के समान है। आकाश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव चला आया और गांव में खेती बाड़ी करने लगा।
आकाश आकाश को अपने बेटे से मिलने का बहुत मन करता, लेकिन उधर मीरा आकाश को अपने उसके बेटे से ही मिलने नहीं देती थी। आकाश ने कहा, मीरा बस एक बार मेरे बेटे से मिला दो, बस एक बार मेरे बेटे से मिला दो, फिर मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। मीरा को आकाश पर दया आ जाती है और कहती है, आकाश अगर तुमने पहले ही ये सोचा होता अपने बेटे के बारे में तो तुम इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लेते। मीरा आकाश को उसके बेटे से मिलाती है। आकाश का बेटा कहता है, पापा आप कहते थे ना कि झूठ बोलना पाप है, आप तो सबसे बड़े झूठे हो पापा, आप तो सबसे बड़े पापी हो। मैं आपको नहीं मिलना चाहता पापा, मैं आपको नहीं देखना चाहता, और प्लीज़ दोबारा आप मुझसे मिलने की कोशिश मत करिए पापा, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। इस तरीके से आकाश की ज़िंदगी एक बूढ़े दलदल में फंस जाती है और आकाश चाह कर भी उससे नहीं निकल पाता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।